चलो, साड़ियाँ धुल गई मेरी। कम से कम एक काम से तो फुर्सत मिली मुझे। भाभी। हाँ बिट्टू बोलिए। मेरा नाश्ता बना? बस बिट्टू 5 मिनट रुक जाइए, आपका भी नाश्ता बना के अभी रेडी करती हूँ। क्या भाभी ये ड्रामा लगा रखा है? 5 मिनट करते करते आपने ना पूरे 10 मिनट ले लिए। अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बना है। पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे बिट्टू, आपके भैया को ऑफिस जाना था ना, इसलिए उनका नाश्ता बनाने लगी। आपके भैया को ना लेट हो रहा था, इसलिए उनका नाश्ता मैंने पहले बना के दे दिया है। बस आप ही का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप परेशान मत हो। चलिए बैठिए, चल के मैं अभी बना के लाती हूँ। मतलब क्या है आपका? भैया ऑफिस जाएंगे तो उनका नाश्ता पहले बनेगा, मैं घर में हूँ तो मेरा नाश्ता नहीं बनेगा। वाह क्या बात है भाभी, मतलब घर में रहने वालों की कोई कदर ही नहीं है ना? जो कोई ऑफिस जाएगा नौकरी करेगा तो उनका नाश्ता पहले बनेगा, घर में जो रहेंगे तो उनको नाश्ता ही नहीं बनेगा। बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं, है ना? यही बात है ना? अरे अरे बिट्टू सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। कहाँ जा रही हो? हे भगवान, देखिए तो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बिट्टू का नाश्ता बनाना भूल गई। जाती हूँ जल्दी से नाश्ता बना के रेडी करती हूँ और दे दूँ बिट्टू को खाने को, वरना मम्मी जी से शिकायत कर देंगी मेरी। फिर मम्मी जी ना सुबह से लेकर शाम तक प्रवचन सुनाएंगी मुझे कि टाइम से मेरी बेटी को नाश्ता भी नहीं मिलता। माँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखिए ना माँ भाभी को। अरे बिट्टू, तू यहाँ खड़ी है, देख तेरी भाभी बुला रही है, जा नाश्ता कर ले। बहू तू क्यों बैठी है? जा नहा धो ले, नहाने का टाइम हो गया है, पूजा पाठ कर ले। हैं? अच्छा नहीं लगता है इतनी टाइम तक बिना नहाए धोए बैठी है। हाँ अम्मा जी, बस जा ही रही थी। पता नहीं बिट्टू क्या कहने आई थी। देखिए ना माँ भाभी को, बस इसके आगे बोली ही नहीं। पता नहीं क्या कह रही थी, उसी की बात सुनने लगे। अरे बहू उसकी बातों में मत पड़ा कर, उसके पास तो पूरा दिन परपंच ही रहता है। तू जा नहा धो, खाना वाना खा, खाना खाने का टाइम है। बता अभी तक बिना नहाए धोए बैठी है, कब पूजा करेगी, कब नहाएगी, कब खाएगी? अरे थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। ठीक है अम्मा जी, जाके नहा लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, उठो और नहाओ जल्दी जाके, फटाफट। दादी सासू माँ, देखिए इस बार ना मम्मी ने मुझे ये हार बनवाया था, कैसा है बताइए जरा। दिखा बेटा दिखा, जरा देखूं तो। देखने में तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। अरे बहू रानी, तुम्हारा हार तो सच में बहुत सुंदर है। कितने का होगा ये? वजन में भी भारी दिख रहा है। हाँ दादी सासू माँ, वजन में भारी तो है ही, पूरे 2 लाख का है। अरे वाह बेटा, क्या बात है, इतना महंगा हार तुम्हारी मम्मी ने बनवाया है? हाँ दादी सासू माँ, बोल रही थी कि सबके लिए कुछ ना कुछ बनवा दूं, आखिरी निशानी। फिर बनवा पाऊँ या ना बनवा पाऊँ तो बोली जिसको जो चाहिए ले लो। तो हमने तो कुछ नहीं बोला था, उनने अपने आप से बनवा दिया है। अच्छा है बेटा, अच्छा है, माँ की निशानी है। अच्छे से रखना संभाल के पूरी जिंदगी। ठीक है दादी सासू माँ। लो पकड़ो, अच्छे से रख के आओ संभाल के। जरा मुझे भी दिखाना दादी, ये हार कैसा है? ठीक ही है, कोई खास डिजाइन नहीं है इसकी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, दे दो बहू को, रखाएगी आराम से। सोना चांदी है कौन बनवा पाता है। चलो बहू की माँ ने बनवा दिया, उसकी निशानी है, दे दो आराम से रखाए। वैसे एक बात बोलूं दादी, अब ये भाभी इस हार का क्या करेंगी? अब इनके दिन तो पहनने के गए, मैं रख लेती हूँ इसको, मैं पहनूंगी। अरे बेटा गिलट नहीं है, सोना है सोना, खिलवाड़ मत बनाओ, दे दो बहू को। लाओ बिट्टू मुझे दे दो, मैं रखाती हूँ, नहीं टूट ना जाए कहीं। मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, सब जानती हूँ, बड़ी आई, टूट ना जाए। अब ये हार वार नहीं आपको मिलेगा, समझी ना? अब ये मेरा है, मैं पहनूंगी। आपके दिन गए पहनने के, अब बुढ़ापे में हार पहनोगी क्या? लोगों को हंसाओगी? बिट्टू बहुत बोल रही हो, दे दो भाभी का हार। अरे बिट्टू सुनो तो, ये लाओ मुझे दे दो, अगर तुम्हें पहनना है तो तुम्हारे हिसाब का बनवा देंगे। बिट्टू तुम्हें एक बार की समझ में नहीं आती क्या? हम बोल रहे हैं भाभी का हार दे दो तो दे दो, ठीक है ना? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। दादी ये मेरा है, अब मैं नहीं दूंगी, मैं पहनूंगी। भाभी पहनेंगी क्या अब बुढ़ापे में? बिट्टू सुनो तो, दे दो मेरा हार, मैंने अभी एक बार भी नहीं पहना है, ऐसी रखी हूँ। देखिए ना दादी सासू माँ, बिट्टू को मेरा हार ले गई। बड़ी मुश्किल से तो मेरी माँ ने बनवाया था, बेचारी ने एक एक पैसे जोड़ के। परेशान मत हो बहू, तुम्हारा हार तुम्हें मिलेगा,
अभी दिलवा देंगे हम तुम्हें। कहाँ जाएगी लेके, रहेगा तो घर में ही। इतनी हिम्मत नहीं है उसकी कि हार ना दे। ठीक है दादी सासू माँ, दिलवा दीजिएगा। मेरी माँ की चिन्हारी है, बस यही है और कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ बेटा, परेशान मत हो, दिला देंगे। अच्छा बताओ, खाना वाना बना? हाँ बन गया है। ठीक है तो जाओ, खाना लेकर आओ। आती होगी बहू नहा के, गई है नहाने, आती होगी, तुम खाना लेकर आओ। ठीक है। क्या बताऊँ इस लड़की को, इतनी बड़ी हो गई है, अकल दो पैसे की नहीं है, लाड़ प्यार में इतनी बिगड़ गई है कि अपनी मनमर्जी की करती है। बताओ, बहू का हार रख लिया, उसको खेल खिलौना बनाए। हे भगवान, कब अकल आएगी इस लड़की को। कितनी खराब है मेरी ननद, मेरा हार ले लिया। मेरी माँ की निशानी थी, क्या बोलूंगी माँ से मैं। ना दिखाती दादी सासू माँ को तो सही रहता। अब क्या करूं, पता नहीं अब मुझे मिलेगा या नहीं। इतना सुंदर मेरा हार है, वो भी रख लिया। बहू, इतनी देर से बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? इधर क्या कर रही है बैठे बैठे, हैं? और ये मुंह क्यों लटकाए बैठी है? क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। बिट्टू ने मेरा हार ले लिया। अरे बिट्टू ने तेरा हार ले लिया है तो कौन सा पहाड़ टूट गया है? ले लेना अपना हार, मिल जाएगा। वो नहीं लाख टकेगा है। जा खाना लेके आ मेरे लिए। उतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कब से ना ही बैठी हूँ, खाना ला दे, खाना ला दे। चलो उठो, खाना लेकर आओ। मैं जा रही हूँ अम्मा जी के पास, वहीं लेकर आना। उनने खाना खाया या नहीं? ठीक है लाती हूँ। अभी दादी सासू माँ ने नहीं खाया है, वो भी बोल रही थी खाने के लिए, आपको बोल रही थी कि नहा के आ जाओगी तब खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेके आओ खाना। अम्मा जी चलिए अब खाना खाया जाए। हाँ खाना खाया जाएगा, गई है बहू लेने खाना। कोई खाना वाना लेने नहीं गई है, वो बैठी थी वहां पे मुंह बना के। अभी देखा हमने, हॉल पे बैठी थी, मुंह लटकाए, पूछा तो कह रही है बिट्टू ने मेरा हार ले लिया है। पता नहीं कौन से हार की बात कर रही थी, कौन सा हार ले लिया है। इसका कौन सा हार था जो ले लिया है? बोल दिया हमने कि मिल जाएगा, खाना लेकर आ। हाँ सही बोल रही थी वो ना, उसकी माँ ने हार बनवाया है, पूरे 2 लाख का सोने का हार है उसका। वही दिखाने आई थी, हमको कह रही थी बताइए दादी सासू माँ कैसा है। हमने कहा बेटा बहुत अच्छा है। बस बिट्टू आई, लेके चली गई, बोली कि ये हम ले लेंगे, हम पहनेंगे, हम नहीं देंगे। शायद उसी की वजह से है। क्या बात कर रही हैं अम्मा जी? 2 लाख का हार सोने का उसकी माँ ने बनवाया है? हाँ 2 लाख का तो क्या हो गया, उसकी माँ ने बनवाया है, चिन्हारी है उसकी। और ये बिट्टू ना सुधर नहीं सकती है, इतनी बदतमीजी करती है, इसका बचपना पता नहीं कब जाएगा। अरे अम्मा जी वो तो सब ठीक है, हमें नहीं बताया इसने कि हार बनवाया है इसकी माँ ने। ना हमको दिखाया, आपको दिखाया है, हमें नहीं दिखाया। अरे ना टाइम मिला होगा, अब देख लेना। अम्मा जी एक बात बताएं आपको, ये बहू के चक्कर में मत पड़ा करिए। आधी झूठी आधी साची बोलती हैं, आपको दिखाई खाई देता नहीं है सही से। अरे गिलट टिलट का होगा, आपको दिखा दिया, सोने का होता तो हमें भी दिखाती। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हमें तो जैसे सोने और चांदी में पहचान ही नहीं है, गिलट क्या है सोना चांदी क्या है ना। पूरी जिंदगी निकल गई, ठीक है, मरने की तैयारी में है, सोना चांदी खरीदते खरीदते। इतनी भी हमें परख नहीं होगी कि सोना कैसा होता है, गिलट कैसा होता है। अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, अब तो मैं सोने का हार पहन के घूमूंगी, मेरी सारी फ्रेंड लोग देखती रह जाएंगी। बिट्टू दे दो मेरा हार, खो दोगी कहीं, अभी तुम हार पहनने लायक नहीं हो, जब पहनने लायक हो जाओगी हम खुद ही दे देंगे तुमको, क्यों परेशान हो। मतलब हम इधर आए तो इधर आ गई पीछे पीछे, है ना। रुक जाओ, ऐसे कौन मानोगी। अब आओगी लाइन में, इसी के लिए घूम रही थी ना। अब पहनो ना, कितने हार पहनोगी, ऐसी पड़ी रहो। बिट्टू ये तुमने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ, आने तो तुम्हारे भैया को, रुको बोलती हूँ उनसे। अरे जिससे बोलना हो बोल देना, मैं डरती हूँ क्या किसी से। क्या हो गया? देखिए ना मम्मी, हमने हार क्या ले लिया, आफत आ गई। बस हार दे दो, हार दे दो, जहीं देखो वहीं हार दे दो बिट्टू, हार दे दो। हमने दे दिया हार, दिया हिला के, गिर गई लौट गई जमीन में। इस लड़की का इतना दिमाग खराब हो गया है, इतनी बिगड़ गई है बता नहीं सकते हैं। आज के बाद इसका बाहर का आना जाना सब बंद करा, इस सब संगत का असर है। बदतमीज कहीं की, इतनी तेज गुस्सा आ रही है, मारे थप्पड़ तो जमीन पकड़ जाए। हाँ दादी आप तो बस मुझे ही डांटो, भाभी को तो कुछ बोलना मत, है ना। मैंने हार ले लिया तो क्या हो गया, हमारे सामने ज्यादा मुंह मत चलाओ,
नहीं उल्टा हाथ मारेंगे ना तो पीछे को मुंह हो जाएगा, इतना याद रखना। पता नहीं क्या क्या सीख रही है, जितनी बड़ी होती जा रही उतनी बिगड़ती जा रही है। तमीज नाम की चीज नहीं है। वो कौन है तेरी? हमने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि हमारा हार दे दो, बस उतने में इनने हमें इतनी तेज थप्पड़ मारा है। अब बता, तुझे कैसा लगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के ऊपर हाथ उठाने की? वो कौन है? तेरी भाभी है, समझी ना? कोई तेरी सहेली नहीं है, तुझसे छोटी नहीं है। बदतमीज कहीं की, जितना ना बोलो उतना ही बिगड़ती जा रही है। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बिल्कुल वैसे ही हिम्मत पड़ी जैसे तुमने मारा भाभी को। हैं? मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। आप इसके लिए मुझे मारोगी? ये तो पराए घर की बहू है। बिट्टू, अपना मुंह बंद कर लो बस, वरना अभी एक ही पड़ा है, होश ठिकाने ला देंगे तुम्हारे। इतना याद रखना, हम सोचते हैं काहे के लिए, मार मार के ना जमीन पकड़ा देंगे। पराए घर की है, तुम नहीं जाओगी पराए घर? हैं? तुम खुद पराए घर की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यही सीख रही हो तुम बाहर जा जाके। सही कह रही हैं अम्मा जी, आज के बाद से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। कितनी बिगड़ती जा रही है। अरे शर्म कर, तुझे भी पराए घर जाना है? हैं? नौटंकी करेगी ना तो तू भी यही हाल में पहुंचेगी, इतना याद रखना। जैसे तूने आज अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया ना, एक दिन तेरी ननद तुझे भी मारेगी। अरे इसके क्या मुंह लग रही है बदतमीज के। हमें तो ना इसके ऊपर इतनी तेज गुस्सा आ रहा है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। चुपचाप बहू का हार वापस दे दे, यही में खैर है बस। ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, ऐसे बदतमीज लोगों से बात ही नहीं करते। देखिए तो इस लड़की को, कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बदतमीज है। यही शिक्षा दी है हमने, अपने से बड़ों के ऊपर हाथ उठाती है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे ऊपर सारा इल्जाम डाल दो, मैं ही गलत हूँ। देखो बिट्टू, मना कर रहे हैं, मुंह बंद कर लो, नहीं मुंह में ठूसा मारेंगे तो मर ही जाओगी। बेवकूफ लड़की, बदतमीज कहीं की। अरे क्या फायदा तुम्हें पढ़ाने लिखाने से, तुम तो जानवर की जानवर ही हो, गमार। कोई फायदा नहीं, इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवाओ, घर में बैठा लो, चला चुका करवा, रोटी बनवा, इसी लायक है ये। जहाँ से काम में मांस दबेगा ना तो सब लाइन में आ जाएगी। कितना बर्बाद हो गई है। यही है लाड प्यार का नतीजा। हम कहते थे कि ज्यादा इसको सर मत चढ़ाओ, ज्यादा सर मत चढ़ाओ, ले देख लियो। अरे रुकिए तो अम्मा जी, इसकी खाल ना निकाली तो कुछ ना किया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी भाभी पे हाथ उठाने की?